कि 30 वर्ष तक 1978 से अगर कोई कंपनी शुरू हुई और 2010 तक, तो 30-32 वर्षों का एक बहुत लंबा जो अनुभव था और साख था, उसके बल पर सहारा कंपनी चल रही थी और इसकी ताकीद सारे निवेशक भी करते हैं। गलतियां जो हुई उस पर बहुत गंभीरता से चर्चा हो चुकी है। आज मैं दो मुद्दों पर और मैं बात करना चाहता हूं। एक तो कन्हैया जी कल जब आए थे तो कन्हैया ने यह स्वीकार नहीं किया कि कन्वर्जन किया गया है और उन्होंने कहा कि नहीं, कन्वर्जन जो है कुछ अधिकारियों ने, कुछ एजेंट ने कर दिया और उस पर बहुत ही सीरियस आपत्ति उठाई गई निवेशकों की तरफ से। और निवेशकों ने आज मुझे बहुत सारे फैक्ट्स भेजे हैं और उन्होंने कुछ बॉन्ड की कॉपी मेरे भी टेलीफोन नंबर पे भेजे हैं, बहुत सारे लोगों ने भेजे हैं और उन्होंने ये कहा है कि देखिए ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड मुझे मई में मिल गए थे। क्यूसॉप का जो कन्वर्जन हुआ, जो क्यूसॉप शुरू हुआ है 13 अगस्त 2016 में, तो उसके पहले ये बॉन्ड कैसे बन गया क्यूसॉप के नाम पे, तो ये उसके सबूत उन्होंने भेजे हैं। हमारे साथ कुछ और दर्शक अभी जुड़ रहे हैं, कुछ आज नए नए दर्शक दिख रहे हैं, तो अच्छी बात है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं अपनी बात खत्म कर लूं। तो इस बात का भी सहारा को जवाब देना पड़ेगा। जो बॉन्ड क्यूसॉप कंपनी शुरू होती है, कंपनी बन जाती है, उसका जो लॉन्च होता है वो अगस्त 2016 में होता है, 12 में होता है, 2016 में, अगस्त 2016 में, अगस्त 2016 में क्यूसॉप, नहीं, अगस्त 2016 में नहीं है, अगस्त 2012 में, अगस्त 2012 में कंपनी क्यूसॉप की शुरुआत होती है और मई अप्रैल इन सब के बॉन्ड की बात वो कह रहे हैं। तो जो आज लोग जुड़े हैं, अवधेश सिंह जी जुड़े हैं, बहुत स्वागत है। पिंटू वर्मा जुड़े हैं। ये शिवम कुमार, कहां से हैं शिवम कुमार आप? जी आशुतोष जी नमस्कार जी। मैं रांची झारखंड से हूँ। रांची झारखंड से। आप अपने फोन को लैंडस्केप मोड में कर लें प्लीज, क्योंकि ये वीडियो बहुत खराब जाता है। अशोक जी आप अपने भी फोन को लैंडस्केप मोड में कर लीजिए, लैंडस्केप मोड में कर लीजिए, लंबा कर लीजिए, ऐसे नहीं, ऑटो रोटेशन ऑन करिए और लैंडस्केप मोड में आइए। आप भी आइए शिवम कुमार जी। अब्दुल जब्बार जी, आज नए दर्शक जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। आज अब्दुल जब्बार जी से शुरुआत करते हैं। अवधेश जी भी बोलेंगे और पिंटू जी भी। हाँ अशोक जी आप भी चेंज कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब्दुल जब्बार साहब बहुत बहुत स्वागत है। अब्दुल जी आपका क्या चेंज करना है सर? वो ऐसे फोन कर रहा है, ऐसे? अच्छा, हाँ वेरी गुड अशोक जी। हाँ यस थैंक यू अशोक जी, थैंक यू। अब ये अच्छा है। अब्दुल जब्बार साहब अपने हाथ को हटाइए कैमरे पर से। शंकर जी आप भी अपने को लैंडस्केप में करिए। शंकर जी आप भी लैंडस्केप में करिए मोबाइल को। हाँ कर लीजिए प्लीज। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सब सारा से सब पीड़ित हैं और सबसे मेन बात तो इसमें यह है कि जैसे ये ऐसा कह रहे हैं कि हम पैसा देंगे, तो जैसे जिनकी मैच्योरिटी 31 मार्च 2023 के बाद हो रही है, तो जब कंपनी बंद हो गई, कोई निवेश नहीं हो रहा है, कोई पैसा जमा नहीं हो रहा है, तो पहली बात तो मैच्योरिटी की बात ये लोग क्यों कर रहे हैं कि मैच्योरिटी होने पे देंगे, क्योंकि हमको तो सबको पैसा लेना है। दूसरी बात ये है कि ये पैसा शुरू से कन्वर्ज होता आ रहा है, 4-5 स्कीम, मतलब 10-15 साल से पैसा हमारा जमा था और वो एक स्कीम से दूसरी स्कीम से, दूसरी में तीसरी स्कीम में हो रहा है। अब हम कहां से उस साल का ITR दें, कहां से उस साल का हम ये बताएं कि ये पैसा कहां से आया और कहां से उसका वो कागज बताएं हम, जबकि हमारा पैसा तो काफी सालों से ये लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। और मेरा तो 22 के अंदर 8 मार्च को भी इन्होंने आगे बढ़ा दिया। अब ये क्या करें, मेरी मैच्योरिटी 25 में होगी, मैं बड़ा परेशान हूँ, बताएं सर। बहुत बढ़िया, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि 10-15 साल से अलग अलग स्कीम में पैसे को एक प्रकार से, जो कन्हैया कह रहे थे कल की, वो री इन्वेस्टमेंट है। लेकिन यहीं पर जो एक गलत होने की जो बात होती है वो सामने आ रही है
कि अगर आपकी मैच्योरिटी हो गई है किसी व्यक्ति की, तो कोशिश ये करनी चाहिए थी कि मैच्योरिटी के बाद उनको पैसा वापस कर देना चाहिए था। अब ये होता ये था कि जब पैसे को मैच्योरिटी हो जाती थी तो लोग जमा करते थे, एक उनको मिलता था 2 या 1.5। तो 1.5 जब मिलता था तो एजेंट बंधुओं को शायद कमीशन के चक्कर में वो लोगों को कहते थे कि आप री इन्वेस्ट कीजिए, फिर वो री इन्वेस्ट करा लेते थे और इससे फिर दोबारा वो पैसा कुछ उनके पास रहता था, कुछ इन्वेस्टमेंट हो जाता था। मान लीजिए 1 रुपए आपने जमा किया और कुछ दिन के बाद जो भी आपकी मैच्योरिटी की अवधि है वो मान लीजिए 1.25 साल है या 2 साल है या 3 साल है, जो भी समय सीमा हो रही होगी। अब उसमें एक रुपया हो गया 1 रुपया 25 पैसा। अब 1 रुपया 25 पैसा जब आपको मिला तो पता चला कि कंपनी ने आपको फिर से कहा कि साहब आप एक काम करिए, 1 रुपया 25 पैसा आपको मिल ही गया है, मैच्योर पैसा हो गया, आपको मिल गया। आप एक काम करिए कि 25 रुपया आप अपने पास रख लीजिए, 1 रुपया फिर इन्वेस्ट कर दीजिए किसी स्कीम में। तो आप स्कीम में कर देते थे। तो ये कारोबार चलता रहता था। मैं इसको बहुत